हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आइए आज अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि बाकी प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जो भी पेपर्स थे उन सबका हमने अध्ययन कर लिया था, उनके बारे में पढ़ लिया था। लेकिन अब क्या बचता है हमारा 2013 से जो फर्स्ट पेपर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको देखते हुए चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बुद्धि के निम्नलिखित तीन पहलुओं को छोड़कर स्टर्नबर्ग के त्रिकोणीय सिद्धांत द्वारा निपटाया जाता है। क्या निपटाया जाता है? बहुत ध्यान से पढ़िए। बुद्धि के निम्नलिखित तीन पहलुओं को छोड़कर स्टर्नबर्ग के त्रिकोणीय सिद्धांत द्वारा निपटाया जाता है। क्या घटक है, सामाजिक है, अनुभवात्मक है या फिर प्रासंगिक है? तो आपका राइट आंसर क्या निकल के आ रहा है? सामाजिक है। देखिए यहाँ पे पहलुओं को छोड़कर स्टर्नबर्ग की बात की गई त्रिकोणीय सिद्धांत की, तब आपका क्या आ जाएगा? सामाजिक आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? देखिए हमने कई बार कहा है आपका ये जो बुद्धि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं, एकात्मक बुद्धि, द्वितात्मक बुद्धि, त्रियात्मक बुद्धि, बहुबुद्धि, समाज और ये सामूहिक बुद्धि, इन सबको जो है आपको बहुत ही ध्यान से लेकर के चलना है, क्योंकि इससे एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो आपने प्रीवियस एग्जाम के पेपर में भी देख लिया है, एक दो क्वेश्चन पाए गए हैं, तो ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? किस पर बल देता है? सामान्य बुद्धि पर, स्कूल में आवश्यक सामान्य क्षमताओं पर, प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय क्षमता पर या फिर छात्रों में कंडीशनिंग के कौशल पर। तो राइट आंसर क्या आपका आ रहा है? छात्रों प्रत्येक व्यक्ति का अद्वितीय क्षमता पर। फिर आइए नेक्स्ट आता है ध्वनिया टी एच पी एस सी एच है। क्या है टी एच पी एस सी एच? क्या है देखते हैं इसको। ध्वनिया मॉर्फेमस है या फिर ग्रेफेम्स है या फिर लेक्समेज है या फिर फोनमेस है? तो राइट आंसर आपका क्या आ रहा है? ध्वनिया क्या है? तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? ये फोनमेस है। नेक्स्ट आते हैं कक्षा में जेंडर की रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। ये बहुत ये आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है कि आपकी, जो मैंने कहा था कि ये भी देखा जाता है कि आपकी सोचने समझने की क्षमता किस लेवल तक है। सीटेट के एग्जाम में पेडालॉजी का मतलब यही है हर सब्जेक्ट में लेने का कि आपका सोचने समझने की क्षमता क्या है और आप किस स्तर पर क्लास में जाकर के चीजों को हैंडल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने किताबी चीजें पढ़ ली और आपने जाकर क्लास में बोल दिया, लेकिन नहीं, शिक्षक को क्या है कि हर चीज आनी चाहिए। तो यहाँ पर यही चीज बताया गया है, बताया आपकी जांच करने की, यानी कि आपका जो आईक्यू लेवल है उसको जज करने के लिए इसमें क्वेश्चन कई डाले जाते हैं। 15 आपका आ जाता है, जो भी आपका होता है उससे आपके सिलेबस से जो आपके पार्ट पढ़ते हैं 15 क्वेश्चन आपका आ जाता है आपकी समझने की क्षमता के हिसाब से, यानी कि पेडालॉजी। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? लड़कों लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने का प्रयास करना चाहिए, या अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर छात्रों के अच्छे काम की सराहना करें, कुश्ती में भाग लेने से लड़की को हतोत्साहित करना, लड़कों को जोखिम लेने और बोल्ड होने के लिए प्रोत्साहित करना। भाई इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं बिना देख करके ही बता सकती हूँ, यानी कि बिना आप लोग को सोचे समझे बताया जा सकता है कि लड़कों लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने का प्रयास करें। शिक्षक को चाहिए गैर पारंपरिक भूमिकाओं का, यानी कि यहाँ पे गैर पारंपरिक का क्या अर्थ निकलेगा? रूढ़िवादिता जो है अलग तरीके से जो भावना कर जाती है कि नहीं तुम लड़के हो तो तुम गणित पढ़ो और लड़की हो तो तुम गृह विज्ञान पढ़ो, पर ऐसा नहीं है। लड़कियां भी कर सकते, लड़के भी कर सकते, तो इसलिए ऐसी रूढ़िबद्धता से उनको अलग रखना। नेक्स्ट आते हैं स्कूलों को व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करना चाहिए। क्या? व्यक्तिगत छात्रों के बीच की खाई को कम करना, छात्रों की क्षमताओं प्रदर्शन को भी बाहर करना, समझे कि छात्र सीखने में सक्षम या असमर्थ क्यों है, व्यक्तिगत छात्रों को विशिष्ट महसूस कराएं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर कि समझे कि छात्र सीखने में सक्षम या असमर्थ क्यों है। फिर आइए छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को दूर करने के लिए एक स्कूल किस प्रकार की सहायता प्रदान कर सकता है? एक बल केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन करें और छात्रों को सीखने के कई अवसर प्रदान करें। छात्रों में व्यक्तिगत मतभेदों को दूर करने के लिए संभव उपाय लागू करें। धीमी गति से शिक्षार्थियों को विशेष स्कूलों में देखें। सभी छात्रों के लिए समान स्तर का पाठ्यक्रम का पालन करें। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक बल केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन करें और छात्रों को सीखने के कई अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट आइए
सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया जाता है क्या? सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया जाता है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए, व्यापक पैमाने पर निरंतर परीक्षण, या फिर सीखने को कैसे देखा जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है और उसमें सुधार किया जा सकता है, या फिर शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुदृढ़ता के लिए बोर्ड परीक्षा के अतिरिक्त के लिए। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? बी। नेक्स्ट, स्कूल आधारित मूल्यांकन है क्या? शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही को कम करता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधा, निदान के माध्यम से सभी छात्रों को और अधिक सीखने में मदद करता है, छात्रों और शिक्षकों को गैर गंभीर और आकस्मिक बनाता है। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? निदान से के माध्यम से सभी छात्रों को और अधिक सीखने में मदद करता है। आगे, सीखने के लिए तत्परता का अर्थ है क्या? तत्परता का अर्थ है सीखने के लिए छात्रों की सामान्य क्षमता स्तर, सीखने की निरंतरता में छात्रों के संज्ञानात्मक स्तर को प्रस्तुत करें, सीखने के कार्य को संतोषजनक प्रकार ठंडाई की पूरी तैयारी कानून। नेक्स्ट आपका आंसर आ जाएगा सीखने के निरंतरता में छात्रों के संज्ञानात्मक स्तर को प्रस्तुत करें। फिर एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे, उसके निम्नलिखित में से क्या कहना उचित समझेंगे? व्हील चेयर से बंधे बच्चे हॉल में जाने से अपने साथियों की मदद ले सकते हैं, शारीरिक रूप से असुविधाजनक बच्चे कक्षा में वैकल्पिक गतिविधियां कर सकते हैं, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप बैसाखी का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, पोलियो पीड़ित बच्चे को अब गीत प्रस्तुत करें। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा कि पोलियो पीड़ित बच्चों को क्या करें? अब गीत प्रस्तुत करें। फिर नेक्स्ट आते हैं, सीखने की क्षमता अक्षमता निम्नलिखित में से सभी के कारण हो सकती है, सेरेब्रल डिस्ट्रक्शन, या फिर भावनात्मक अशांति, फिर व्यवहार अशांति, फिर सांस्कृतिक कारक। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक कारक आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक समावेशी स्कूल क्या है? सभी छात्रों को, एक समावेशी स्कूल क्या है आगे का देखते हैं। सभी छात्रों की क्षमताओं के बावजूद सीखने के परिणामों में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है, छात्रों के बीच अंतर करना और विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करना, विशेष रूप से विकलांग छात्रों के सीखने के परिणाम में सुधार के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध करना, छात्रों के क्षमता के अनुसार उनके सीखने का फैसला करना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी छात्रों की क्षमताओं के बावजूद सीखने के परिणाम में सुधार के लिए प्रतिबद्ध करना। नेक्स्ट आते हैं, प्रतिभाशाली छात्र क्या है? समर्थन की आवश्यकता है जो आमतौर पर स्कूल द्वारा प्रदान नहीं की जाती है, शिक्षक के बिना अपनी पढ़ाई का प्रबंधन कर सकते हैं, अन्य छात्रों के लिए अच्छे मॉडल हो सकता है, अक्षम सीखना नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? समर्थन की आवश्यकता है जो आमतौर पर स्कूल द्वारा प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट आता है, गिफ्टेड गिफ्ट एंड डेंस किसके कारण होती है? अनुवांशिक मेकअप के द्वारा, पर्यावरण प्रेरणा के द्वारा, का संयोजन। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि दोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बस सीटेट में एक लगता है कि सीटेट में इतना ब्रॉड तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि पढ़ने में ही बोरियत फील होने लगती है, जिससे क्या होता है कि डिमोटिवेट बच्चा हो जाता है और उसको इतना लेंथी पेपर हो जाता है कि छूटने लगता है। इसीलिए बहुत समझ से देखते हुए चलेंगे एग्जाम को और अच्छे से उसका जो है समाधान करेंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। बच्चों में सोचने और सीखने के अनुकूल वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? लंबे समय तक निष्क्रिय सुनना, गृह कार्य अवसर दिए जाते हैं, शिक्षार्थियों द्वारा किए गए व्यक्तिगत कार्य, छात्रों को क्या सीखना है और कैसे सीखना है इसके बारे में निर्णय की अनुमति देना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? छात्रों को क्या सीखना है और कैसे सीखना है इसके बारे में कुछ निर्णय लेने की अनुमति प्रदान करना। नेक्स्ट आता है, मोटर कौशल। मोटर कौशल में सीखने की क्षमता को कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटर कौशल की बात आती है, इससे भी क्वेश्चन आता है। डिस्लेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया है, डिसलेक्सिया है, फिर डिस्पेसिया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका डिस्लेक्सिया है। नेक्स्ट आते हैं, सीखने की क्षमता है क्या? एक स्थिर राज्य है, एक परिवर्तनीय राज्य है, कामकाज को खराब करने की आवश्यकता नहीं है, उचित इनपुट के द्वारा सुधार नहीं करता है। तो राइट आंसर आपका क्या आएगा? एक परिवर्तनीय राज्य है। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे छोड़ करके, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगेगा वो इसमें से आएगा। को छोड़ करके समस्या समाधान की प्रक्रिया निम्नलिखित चरण है। एक, समस्या की पहचान, समस्या को छोटे भागों में तोड़ना, संभावित रणनीतियों का अन्वेषण करें, परिणामों का अनुमान लगाएं। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर समस्या को छोटे भागों में तोड़ना। नेक्स्ट, एक शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए? छात्रों की
छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों को भूले के रूप में माने और प्रत्येक त्रुटि पर गंभीरता से ध्यान दें। सफलता को मापे क्योंकि छात्र गलती करने से बचते हैं। विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश करते समय छात्रों को सही नहीं करना। व्याख्यान पर आधारित ध्यान केंद्रित करें और ज्ञान के लिए आधार प्रदान करें। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश करते समय छात्रों को सही करना। नेक्स्ट आता है सीमा एक परीक्षा में ए प्लस ग्रेड प्राप्त करने के लिए बेताब है। जैसे ही वह परीक्षा हॉल में प्रवेश करती है और परीक्षा शुरू होती है, वह बेहद घबरा जाती है। उसके पैर ठंडे हो जाते हैं, उसका दिल धड़कने लगता है और ठीक से जवाब नहीं दे पाती। इसका मूल कारण यह है कि वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आशास्वत नहीं हो सकती है, या फिर वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में अधिक सोच रही होगी। ड्यूटी पर मौजूद निरीक्षक शिक्षक उसकी कक्षा शिक्षा हो सकता है और बहुत सख्त प्रकृति का है। वह अचानक भावनात्मक विस्फोट से निपटने में सक्षम हो सकती है। तो राइट आंसर आपका डी आ जाएगा कि अचानक से जैसे कोई सदमा लग जाता है तो उसके कारण क्या होता है, बच्चा घबराने लगता है, वो जीवन पर्यंत चीजें चलती रहती है उसके साथ में। वही चीज यहाँ पे पूछी गई है। नेक्स्ट आता है दी गई जानकारी का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रियाओं का उपयोग किया जाता है? पहचान हो गया, अंतर हो गया, वर्गीकृत हो गया या फिर वर्णन करें। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर अंतर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजेश एक राजेश एक जिज्ञासु पाठक है। अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों का अध्ययन करने के अलावा वे अवसर पुस्तकालय जाते हैं और विविध विषयों पर पुस्तकों पढ़ते हैं। लंच ब्रेक में भी राजेश अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हुए उसे अपने शिक्षकों या माता पिता द्वारा परीक्षणों के लिए अध्ययन करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है और ऐसा लगता है कि वास्तव में सीखने में आनंद आता है। उसे एक एन डैश के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है। क्या है? तथ्य केंद्रित शिक्षार्थी, शिक्षक प्रेरित या शिक्षार्थी, या फिर मूल्यांकन केंद्रित या फिर आंतरिक केंद्रित। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी। देखिए कितना ब्रॉड तरीके से पूछा गया है। यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आपका जो है इंटरेस्ट ही खत्म होने लगता है। यानी कि यहाँ तक आपने समझा, उसके बाद में क्या हुआ, फिर नेक्स्ट समझा। तो इसको क्या करेंगे, आप थोड़ा सा इतना समझ लीजिए, एक लाइन खींच लीजिए, फिर आप इतना समझें, उसके बाद में एक एक लाइन समझते हुए अगर चलेंगे तो फिर क्या है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसको आसानी से आप जो है बिना कंफ्यूजन के जो है सॉल्व कर सकते हैं। वरना जो है अगर पूरा एक साथ समझने की कोशिश करेंगे तो होश पोश हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्री प्राइमरी में बच्चों को खोजने की अनुमति मिलने से संतुष्टि मिलती है, निराश होने पर वे परेशान हो जाते हैं। वे अपनी प्रेरणा के कारण ऐसा करते हैं। क्या उनकी अज्ञानता को कम करें, वर्ग के साथ संबंध, कक्षा में विकार पैदा करें, अपनी शक्ति का प्रयोग करें। तो 23 का क्या हो जाएगा? उनकी अज्ञानता को कम करें। नेक्स्ट आता है मानव विकास और विकास को समझना एक शिक्षा को सक्षम बनाता है। शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों की भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करें। विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट रहे। छात्रों को बताएं कि वो अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। निष्पक्ष तरीके से अपने शिक्षण का अभ्यास करें। तो राइट आंसर आपको क्या आएगा यहाँ पर? विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट रहे। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित है। छात्र केवल एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेल अनुभूति और सामाजिक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षक द्वारा प्रश्न करना संज्ञानात्मक विकास रोकता है। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? खेल अनुभूति और सामाजिक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के विकास व मानसिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सही है? साथियों और जीनों का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है। अनुवांशिकता और पर्यावरण एक साथ काम नहीं करते हैं। प्रवृत्ति पर्यावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिकता की आवश्यकता है। बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों 50% योगदान देते हैं। तो आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है साथियों और जीनों का सापेक्ष योगदान योगदान योगात्मक नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं सामाजिकरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिकरण क्या है तो उसको समझते हैं। शिक्षक और सिखाया के बीच तालमेल है। समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है। सामाजिक मानदंडों का अनुकूलन है या फिर सामाजिक मानदंडों का आपका आता है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? सामाजिक मानदंडों का मूल्यांकन है। चलिए 28 को देखते हैं। 28 क्वेश्चन। एक पीटी शिक्षिका चाहती है कि उसके छात्र क्रिकेट के खेल में क्षेत्र
में सुधार करें। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उसके छात्रों के लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे अच्छी मदद करेगी? छात्रों को बताएं कि उनके लिए क्षेत्र सीखना कितना महत्वपूर्ण है। अच्छे क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क की व्याख्या करें। छात्र निरीक्षण करते समय क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन करें। विद्यार्थियों को क्षेत्र रक्षण का भरपूर अभ्यास दें। 28 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? विद्यार्थियों को क्षेत्र रक्षण का भरपूर अभ्यास दें। नेक्स्ट आता है, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को स्थिति के विविध दृष्टिकोणों को समझने में मदद करना चाहती है। वह अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में इस स्थिति और बहस करने के कई अवसर प्रदान करती है। क्या है? आंतरिक कर बनाना, निर्माण, संचालन या फिर युक्ति संगत। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? आंतरिक बनाना। नेक्स्ट आता है, सीता ने अपने हाथ से चावल और दाल खाना सीखा है। उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह चावल और दाल मिलाकर खाने लगती। वह चीजों को करने में क्या है? चावल और दाल खा रही है तो क्या कर रही है? चीजों को समायोजित कर रही है, समेकित कर रही है, फिर उपयुक्त कर रही है या फिर शुरू किया है। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? समेकित कर रही है। ठीक है, देखा जाए तो आप देख के लगाएंगे कि समायोजित कर रही है, लेकिन क्या होगा? समेकित कर रही है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर जो है क्या होगा कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इसको भी कि क्या कर रही है, अगर दोनों में, या फिर इस तरह पूछ लिया जाता है कि यदि एक बालक पहले साइकिल चलाना सीखता है, उसके बाद में वो क्या कर रहा है, बाइक चलाना सीख रहा है, तो आप वो का उसमें किस में आ जाएगा? ठीक है, तो ये समायोजित, समेकित, इन सब चीजों से और उपयोगित के बहुत आते हैं कि यदि पहले बच्चे ने पकड़ना सीखा, उसके बाद पहले बॉल को पकड़ रहा है तो बॉल इधर उधर भाग रही है, फिर उसने क्या किया? ग्रिप बना ली, बॉल को पकड़ लिया। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और आप लोग को बताया जाए, तो फिर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर चैप्टर चाहते हैं तो उसको भी हम वीडियो जो है अपलोड करवा देंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।